ये रामपथ है और ये श्री राम अस्पताल है। दुनिया के तमाम लोग अयोध्या में आते हैं और ये दुर्दशा ऐसी है, कीचड़ भरा हुआ है। ये रामपथ है, राम के नाम की बदनामी हो रही है, राम के नाम पे कलंक हो रहा है, राम के नाम पे लूट हो रही है। यह वही अयोध्या है जहां बीजेपी श्री राम को लाने का दावा कर लोकसभा चुनाव जीतना चाह रही। यह वही अयोध्या है जहां से बीजेपी लोकसभा का चुनाव हार गई। और यह वही अयोध्या है जहां सपा के अवधेश प्रसाद चुनाव जीतकर आज संसद के पहले सत्र में छाए रहे। संसद में जय श्री राम के नारे गूंजे तो अयोध्या के अवधेश प्रसाद के समर्थन में भी जय अवधेश के नारे गूंजते। यह अयोध्या का वही राम पथ है जो पहली बरसात में ही गड्ढे में तब्दील हो। हालांकि प्रशासन ने राम पथ पर रातों रात गड्ढे को पाट दिया। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद राम पथ का निरीक्षण करने लगे। तेज बारिश की वजह से राम नगरी के प्रवेश द्वार के बीच करोड़ों की लागत से निर्मित राम पथ 22 जून और 25 जून को धंस गया था। 2 जून को अयोध्या में राम पथ तेज आवाज के साथ धंस गया था। यहाँ गिट्टी और बालू डालकर मरम्मत कराई गई। इसकी मरम्मत ठीक भी नहीं हो सकी थी कि 25 जून को दोबारा रामपथ धंस गया। इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए शासन ने इसे शीर्ष प्राथमिकता वाले कामों में घोर लापरवाही भी माना। शासकीय क्षति के साथ आम लोगों में शासन की छवि धूमिल होने पर लोक निर्माण विभाग के अशासी अभियंता ध्रुव अग्रवाल, सहायक अभियंता अनुज देसवाल और अवर अभियंता प्रभात पांडे को निलंबित भी कर दिया गया। कि जल निगम अयोध्या ने अशासी अभियंता आनंद कुमार दुबे, सहायक अभियंता राजेंद्र कुमार यादव और जूनियर इंजीनियर मोहम्मद शाहिद को भी निलंबित कर दिया। इधर संसद से खाली होने के बाद अपने क्षेत्र में पहुंचे सपा सांसद अवधेश प्रसाद पहले उस राम पथ का निरीक्षण करने पहुंचे जहां करोड़ों की लागत से नवनिर्मित राम पथ पहली ही बरसात में धंस गया। निरीक्षण करने के बाद सांसद अवधेश प्रसाद भड़क गए और सरकार पर सवाल दागने लगे। सुनिए अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा राम पथ के धंस जाने पर। राम पथ में आपने क्या देखा? देखिए ऐसा है, राम पथ की जहाँ से शुरुआत हुई शहादतगंज और उसी के बगल में 200 मीटर की दूरी पर हमारा घर है। हम वहाँ से चले, हमारे साथ तमाम साथी चले तो लोगों ने लगातार ये सूचना मिलती रही हमें कि रामपथ बैठ गया है, गड्ढा हो गया है, लोगों को ये दुश्वारियां पैदा हो गई। तो मैंने कहा सत्र से फुर्सत मिले बिना लोकसभा से तो भाई आकर मौका देखेंगे। तो मैं आज आया, देखा और कई जगह रुका भी, रिकाबगंज में रुका, उसके आगे रुका, लोगों से पूछा भी और देखा भी। तो ऐसे स्थान भी मुझे दिखाई पड़े जहां पर गड्ढा होना बताया जाता था और ताजा मेसफाल्ट कहते हैं तारकोल को बिछाया गया। लोगों ने कहा रात में काम हुआ है, रात में गड्ढा पाटा गया, मेसफाल्ट रात में बिछाया गया। तो 4-5 जगह लोगों ने यही बताया। हम रुक करके तो, लेकिन वो तो जौना जोड़ना हुआ ना, चकती जोड़ना हुआ ना, अगर अच्छे ढंग से बनी होती तो गड्ढा पाटने की जरूरत ना होती, ये बरसात झेल जाती। तो ये सारी बातें। और इसके बाद हम यहाँ खड़े हैं श्री राम अस्पताल और बगल में खड़े हैं, ये रामपथ है। आप भी रामपथ पे खड़े हो, किनारे खड़े हो और ये श्री राम अस्पताल है। दुनिया के तमाम लोग अयोध्या में आते हैं और ये दुर्दशा ऐसी है, कीचड़ भरा हुआ है, गंदगी है, बदबू कर रहा है, मच्छरों का राज है। और ये कौन दोषी मान रहे हैं? ऐसा है, ये दोषी तो इंक्वायरी जब होगी, जांच पड़ताल होगा तो कौन दोषी है अपने आप आएगा। इसकी जरूरत है कि उच्च स्तरीय जांच की जाए। अभी और सड़कें बनाए जाने की बात की जा रही है। ऐसा है, सुनो यार, ऐसा है
कि ये बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं, ये रामपथ है। राम के नाम की बदनामी हो रही है, राम के नाम पे कलंक हो रहा है, राम के नाम पे लूट हो रही है। तो छोटा मोटा मामला नहीं है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें बहुत उच्च स्तर की जांच कमेटी बैठाई जाए और एक सुनिश्चित टाइम दिया जाए, एक फिक्स टाइम दिया जाए, 1 महीना 15 दिन जो भी है, और उसमें रिपोर्ट आ जाएगी। तब ये हो जाएगा तो दूध पानी का पानी अलग हो जाए। कौन जिम्मेदार है, कितने लोग जिम्मेदार हैं, ये सारी बातें जो है जांच के बाद ऐसा है। इट इज नॉट सफिशिएंट, और लोग होंगे, लेकिन ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय है कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग, जब से ड्राइंग निर्माण के बाद से बहुत से अधिकारी बदल गए। क्या जो अधिकारी चले गए उन लोगों को भी जांच में छोड़ो यार, क्यों बात करते हो, बचकाना बात करते हो। अरे भाई, जांच जब होगी तो चले का दुनिया से चले गए, कहीं होंगे, कानून अपना काम करेगा। तो आप किस चीज की जांच मांग रहे हो? उच्च स्तरीय कौन सी जांच होनी चाहिए? नाम तो आप देख लीजिएगा कौन सी जांच, किससे जांच हम कराएंगे। आप वेट करो, इंतजार करो ना। कानूनी पानी मंत्री जी जिस तरीके से सैकड़ों करोड़ रुपए की ये परियोजना थी, क्या बंदरबाट हुआ, किस तरीके से लूटा गया, क्या आप इसको मानते हैं कि ये सारी बातें जांच में आएंगी। जब मैंने कहा इट रिक्वायर्स वेरी हाई लेवल इंक्वायरी, इट रिक्वायर्स वेरी हाई लेवल इंक्वायरी, तो इसी से आप समझ सकते हो कितना गंभीर मामला है। ये मामला गंभीर है, और गंभीर मामले में कौन कौन दोषी हैं, ड्राइंग से शुरुआती दौर से लेकर बुनियाद से लेकर अब तक कौन कौन दोषी हैं, ये तो उच्च स्तरीय जांच का विषय है। क्या संसद में भी ये बातें उठेंगी, आप द्वारा उठाई जाएंगी? नो डाउट, वो सारी बातें जो क्षेत्र के विकास से संबंधित होंगी और सम्मान से जुड़ी चीजें होगी, लोगों की आशाओं उम्मीदों से जुड़ी होती, वो सारी बातें संसद में उठाऊंगा। रामपथ के साथ साथ तमाम कॉलोनियों में पानी भरा है, तमाम बाउंड्री वाल जैसे जा रहे हैं। सब देखेंगे, सब देखें वन बाई हर देखेंगे, हर दुश्वारियां, हर परेशानियों पर मेरी निगाह भी पड़ेगी और उसको अपने ढंग से सोच करके उसको सुधार करने का सतत प्रयास करूंगा। अयोध्या के राजा को लेकर भी बहुत ज्यादा आप आई मे नॉट बी किंग, आई एम सेवक। मैं सेवादार हूँ, मैं सेवक हूँ। और हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने इस बात को अगर कहा तो भाव समझने की जरूरत है। भाव, उनका भाव क्या था मेरे प्रति? उनका भाव बहुत ही सम्मानजनक तरीके का भाव था, लेकिन ये कहाँ भाजपा के कुछ लोगों को कहाँ पसंद आएगा कि जिनको शूद्र कहते थे, जिनको फलाना धमाका कहते थे, आज अखिलेश राजा कहते हैं। उनका भाव राजा का नहीं था, उनका भाव मेरे प्रति बहुत ही ग्रेट सम्मान देने का था, जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पचा। कुछ लोग, सबकी बात नहीं करते, अच्छे लोग भी हैं, कुछ लोग हो तो वो इस तरह का बात कर सकते हैं। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजा माँ की पेट से नहीं पैदा होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है व्यवस्था कि लोकतंत्र में पहले तो था बैलेट, लेकिन अब तो हो गया मशीन, ईवीएम में लोग वोट डालेंगे अंगूठा दबाकर। हर जात बिरादरी, गरीब भी जाएगा और हर बिरादरी में जाएगा, और जब गिना जाएगा तो उसमें जो है सांसद निकल आएगा, उसमें एमएलए निकल आएगा, और वही सांसद जो है प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, वही एमएलए मुख्यमंत्री हो जाएगा, है कि नहीं?